looking at me? Why you Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to study about a new topic, that is a law of demand. But in the previous video we already studied about the meaning of demand and the types of demand. तो आप लोग चेक कर सकते हैं वीडियो में. But before I starting a topic law of demand, please subscribe my channel and then like this video. Okay? So law of demand वैसे बहुत important है as per a board exam. लॉ ऑफ डिमांड आपके होल इकोनॉमिक में 3 लॉज दिए हैं. फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू एंड द लॉ ऑफ सप्लाई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर अ बोर्ड एग्जाम. सो नाउ लॉ ऑफ डिमांड हम देखते हैं. लॉ ऑफ डिमांड जो पब्लिश किया है और इंट्रोड्यूस किया है अल्फ्रेड मार्शल ने, जो 1918-19 में. सो नाउ वी सी द इंट्रोडक्शंस. The law of demand was introduced by a Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics, so which was published in 1819. Now, अभी Alfred Marshall ने इस law of demand में क्या बताया है? So, statement of law, other thing equal and constant. Other thing equal and constant means क्या? कि जो भी factors है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए. लाइक इनकम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो. सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए. पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. एडवर्टाइजमेंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए. तो जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड को उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा. सो आगे क्या है? हायर द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, लार्जर द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड. यानी कि कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. और अगर कोई कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज. बट अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी कि जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा. सो नाउ व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? ना एक्सप्लेनेशन क्या है? यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशनशिप बताया है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. नाउ व्हाट इज द इनवर्स? इट इज उल्टा रिलेशनशिप. इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? उल्टा. तो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. और प्राइस डिक्रीज हो रहा है और डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो विल सी द एग्जांपल. तो यहाँ पर प्राइस ऑफ कॉमोडिटी है. यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉमोडिटी सपोज मैंगो, ठीक है. तो यहाँ पर 50 रुपीज ऑफ पर केजी मैंगो, डिमांडेड कितना हो रहा है? 1. यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है 50 to 40. तो डिमांड कितना हो गया है? 2. एंड द प्राइस 40 से 30 हो गया और डिमांड कितना हुआ है? 3. तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो विल सी इन अ डायग्राम. तो यहाँ पे प्राइस कितना दिया है? 50, 40 एंड 30, ठीक है. एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कितना है? 1, 2, 3. तो जब प्राइस 50 था तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कितना हुआ? 1. देन प्राइस 50 to 40 हो गया, यानी कि डिक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कितना हुआ? 2. व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस 40 to 30, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस 2 to 3. तो यहाँ पर कितना हो गया है? 3. तो यहाँ पर ये डायग्राम क्या होगा? डिमांड इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो यहाँ पर जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड का आंसर्स लिखेंगे तो हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना है. बी केयरफुल. सी आपको अच्छा स्कोर हो सकता है ये आंसर से मार्क, बट whatever you're writing, the way you're writing an answer, this is the most important. First you have to write introduction, second you have to write statement of law, third you have to make a explanation
means you have to show a inverse relationship between price and demand, and third you have to make a schedule, and the fourth you have to make a diagram. This is the right way to write a answer of law of demand. So लॉ ऑफ डिमांड यानी कि क्या होता है कि अदर थिंग्स, यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एंड कांस्टेंट, यानी कि अगर कोई भी फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहा है डिमांड को, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, वो इक्वल और अ कांस्टेंट ही होना चाहिए, तब वो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर होगा। जब प्राइस अगर बढ़ जाएगा कोई कमोडिटी का तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर कोई कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। I hope all of you understood the law of demand. It is a very important. So in the next lecture we'll study about the assumption of law of demand. So जब भी आप answers लिखोगे law of demand का तो assumption लिखना, it is a compulsory. You have to write a assumption. Compulsory it is. Okay. So next lecture में मैं आपको assumption explain करूंगी कि assumption क्या है law of demand के. I hope all of you like this video. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ओके। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू।